डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, आ जाइए, आपका अपने परिवार टीएफआई में एकदम बेहतरीन तरीके से स्वागत है। आपका अपना परिवार टीएफआई आप लोगों के भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। तो एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएंगे हम और आप लोग मिलकर, ठीक है ना। मैं और आप मिलकर वहां तक जाएंगे जहां तक सफलता का अंतिम चरण होगा। तो साथियों बने रहें हमारे साथ, अंत तक बने रहें, ठीक है ना। शुरुआत से अंत तक बने रहें मेरे बच्चों। अगर मैं आज आप लोगों के टॉपिक की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर वाला टॉपिक होने वाला है मेरे बच्चों। टॉपिक का नाम क्या है तो आप लोग जैसा कि थंबनेल चेक कर रहे होंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमारे भारत में अंग्रेज आए, यूरोपीय लोग आए, उन्होंने शासन किया, क्या क्या नुकसान किया, क्या क्या फायदे रहे, यह सब हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। अगर मेरे बच्चों में यूरोपीय कंपनियों की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। तो मेरे बच्चे पहले हम इनका क्रम देख लेते हैं। अगर मैं क्रम की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जी सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे बच्चे आए तो डच थे, लेकिन अंग्रेजों की कंपनी पहले बन गई थी, तो इसीलिए हम क्या पढ़ लेते हैं सर? अंग्रेज पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं सर? अंग्रेज पहले पढ़ लेते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अंग्रेजों के बाद कौन आया मेरे बच्चों? अंग्रेजों के बाद जो दूसरे नंबर पर आए ना, वह डच थे। कौन थे सर? वह डच थे। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद कौन आया सर? इसके बाद आए डेनिश। कौन आए सर? इसके बाद डेनिश आए। और मेरे बच्चों डेनिश के बाद कौन आया सर? इनके बाद आए फ्रांसीसी। कौन आए सर? फ्रांसीसी आए। और फ्रांसीसियों के बाद अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कह देंगे कि सर अंत में जो आए वह आए स्वीडन के निवासी स्वीडिश। कौन आए सर? अंत में जो आए ना वह स्वीडिश आए। जी सर, बहुत ही बढ़िया। अगर इनकी कंपनी के गठन की मैं चर्चा करूं मेरे बच्चों तो आप लोग कहोगे कि सर पुर्तगालियों की कंपनी कब बन गई थी? तो सर पुर्तगालियों की कंपनी 1498 में बन गई थी। कब बन गई थी सर? 1498 में। 1498 में पुर्तगालियों की कंपनी बन गई थी। बहुत ही बढ़िया। और मेरे बच्चे अंग्रेजों की कंपनी की बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को अंग्रेजों की कंपनी बन गई। डच जो है ना, इनकी कंपनी का 1602 में उद्घाटन हुआ। और डेनिश जो है ना सर 1616 में इनकी कंपनी बनी। और मेरे बच्चे फ्रांसीसियों की अगर मैं बात करूं तो 1664 में इनकी कंपनी बनी। और इनकी जो है ना सर 1731 में इनकी कंपनी का गठन हुआ। इतनी सी बात आप लोगों को याद रख लेनी है। जी सर, बिल्कुल हमको याद रहेगी। अगर ये क्रम आप लोगों को याद ना रहे, ये क्रम आप लोगों को याद ना रहे तो ट्रिक आप लोग याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो सर? ट्रिक याद आप लोग रख सकते हो। ट्रिक आप लोग याद रख सकते हो। सर ट्रिक क्या है सर? ट्रिक यह है कि पुत्र अड़ा। क्या सर? पुत्र अड़ा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। डैड फंसा। क्या सर? डैड फंसा। इतना आप लोगों को याद रखना है। जी सर, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ से सर पुर्तगाली, यहाँ से अंग्रेज, यहाँ से डच, यहाँ से डेनिश और यहाँ से फ्रांसीसी, यहाँ से स्वीडिश। याद रहेगा? जी सर, बिल्कुल हमको याद रहेगा। अगर इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद रहे ना, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद रहे तो आप लोगों को याद रखना है। जी सर, हमको याद रहेगा। अगर आपको याद रहे तो बहुत ही सुंदर। अगर आपको याद रहेगा। अगर मेरे बच्चों इनके निवास स्थान की बात करूं तो ये थे सबके सब यूरोपीय। कहाँ के थे सर? ये सबके सब यूरोपीय थे। लेकिन अगर इनकी स्पेशली बात करें तो आप लोग कहेंगे कि ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे सर? ये पुर्तगाल के थे। ये कहाँ के थे? तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेज कहाँ के थे सर? ये थे आपके ब्रिटेन के। कहाँ के थे सर? ये ब्रिटेन के थे। बहुत ही बढ़िया। जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। डच कहाँ के निवासी थे? तो आप लोग कहेंगे कि डच जो है ना डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? डच जो है ना, डच
मेरे बच्चों अगर मैं डचों की बात करूं ना, डचों की, तो ये डच कहाँ के निवासी थे? आप लोग कहेंगे कि ये नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के सर? ये नीदरलैंड के निवासी थे। क्या याद रहेगा? जी सर बिल्कुल याद रहेगा। और डेनिश की बात करूं तो ये डेनमार्क के निवासी थे। कहाँ के सर? ये डेनमार्क के निवासी थे। बहुत ही बढ़िया। फ्रांसीसी सर ये फ्रांस के निवासी थे। बहुत ही बढ़िया। स्वीडिश सर ये स्वीडन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मेरे बच्चों? ये स्वीडन के निवासी थे। इतनी सी चर्चा आप लोगों को याद रखनी है। बोलो रख पाओगे? जी सर बिल्कुल रख पाएंगे। ध्यान रखना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसे तो बना सकते हो। सर कैसे? सर पुर्तगाली पहले आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डच, फिर डेनिश, इसके बाद फ्रांसीसी, और अंत में कौन आया? सर अंत में आ गए स्वीडिश। कौन आ गए? स्वीडिश आ गए। अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूं तो 1498 में फैक्ट्री बनी। इसके बाद डच अंग्रेज सर सन 1600 में फैक्ट्री बनी। अगर हम डचों की बात करें 1602, और डेनिश की बात करें सर 1616, फ्रांसीसी 1664 में फैक्ट्री कंपनी की स्थापना, और अगर मैं स्वीडिश की बात करूं तो 1731 में कंपनी की स्थापना। इतनी सी जानकारी याद रहेगी? सर बिल्कुल याद रहेगी। आओ हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े मैप को लेकर। अगर मैं मैप की चर्चा आप लोगों से करूं तो यहाँ पर देखो तो सही आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देखो तो सही, जरा मुझे बताओ तो सही कि कहाँ पर है यूरोप? आप लोग कहोगे कि सर यूरोप ये है, यही तो है यूरोप। हालांकि पहले भी ये भारत आते थे, लेकिन ये स्थल मार्ग से आते थे, यहां से आते थे भारत, ठीक है ना। यहां से कहां आते थे? सर ये भारत आते थे। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये कुस्तुनतुनिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? सर ये कुस्तुनतुनिया का पार्ट है। इस पर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया मेरे बच्चे? उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। इसीलिए यह वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। ये काटपीट करने वाले लोग थे, तो यूरोपीय निवासी डर गए इस मार्ग से ना आकर। उन्होंने किस मार्ग की खोज की? तो आप लोग कहेंगे कि उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा। क्या खोजा? सर उन्होंने समुद्री मार्ग खोजा, और वो ऐसे भारत आए। कैसे आए? सर वो है ऐसे भारत आए, ठीक है ना। पहले कौन आया? सर पुर्तगाली आए। ये पुर्तगाली जो पहला आया था, वास्को डी गामा, इसने जाके भारत की अच्छाइयों के, भारत में भारत की समृद्धि के बारे में वहां जाकर चर्चा कर दी। इसके बाद डच भी आ गए, सर अंग्रेज भी आ गए, डेनिश भी आ गए, और आपके फ्रांसीसी भी आ गए। पूरा यूरोप कहां पर आ गया? सर भारत में आ गया। तो आओ मैं चर्चा किए लेता हूं पहले आप लोगों से। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सर 1486 में आप लोगों से, 1453 में आप लोगों से चर्चा करूं तो एक सबसे पहले जो पुर्तगाली चला था वह चला था बार्थोलोडियास। कौन चला था? सर बार्थोलोडियास चला था। और वह पुर्तगाली ऐसे चला था, अपना जहाज लेके ऐसे आया था किनारे किनारे, और वो यहां आकर रुक गया। यहाँ आकर रुक गया। इस स्थान को जो कि आप लोग देख रहे हो, दक्षिण अफ्रीका की सबसे अंतिमतम बिंदु है, इसको ही हमने कैप कमोरिन होप कहा। क्या कहा? कैप कमोरिन होप कहा, या कैप ऑफ गुड होप्स के नाम से कहा। उत्तर मासा अंतरिप के नाम से भी इसको जाना, ठीक है ना। उत्तर मासा अंतरिप के नाम से भी इनको जाना, कैप ऑफ गुड होप्स के नाम से भी इसको जाना, ठीक है। बहुत ही सुंदर सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है ना, इसके बाद दूसरा निवासी यहीं का, यहीं पर एक देश है स्पेन। क्या मेरे बच्चों? स्पेन निवासी कौन? सर वास्को डी गामा। स्पेन निवासी कोलंबस। कौन? सर स्पेन निवासी कोलंबस। वह चलता है जो 1494 में भारत की जगह कहां पहुंच जाता है? सर वह यहां से चला और 1494 में भारत की जगह कहां पहुंच गया? सर वह अमेरिका पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। अब जो है ना, यहां से जो है ना, यहां से जो दूसरा पुर्तगाली चलता है वह कौन था? सर वह वास्को डी गामा था। कौन था? वह वास्को डी गामा था। यह वास्को डी गामा यहां से होते होते यहां पर, आपको पता है बार्थोलोडियास आया था। जी सर बिल्कुल आया था। अब वो वहां से भारतीय मछुआरों की सहायता से, किससे? सर भारतीय मछुआरों की सहायता से वह भारत तक आया। और भारत में कहां पर उतरा? तो आप लोग कहेंगे कि इस पॉइंट पर उतरा, इस पॉइंट पर उतरा, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था क्या? सर ये केरल में उतरा था। और केरल में कहां उतरा? सर ये कप्पकडाबू नामक बंदरगाह पर उतरा। कहां पर उतरा? सर कप्पकडाबू नामक बंदरगाह, कप्पकडाबू नामक स्थान पर, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है। जी सर बिल्कुल, हमको इतनी सी बात याद रहेगी। तो आ जाओ थोड़ी सी हम चर्चा किसके बारे में किए लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि सर हम पुर्तगालियों के बारे में चर्चा किए लेते हैं। आ जाओ, ठीक है, बहुत सुंदर। इतनी सी चर्चा आप लोगों को समझ में आई होगी। जी सर बिल्कुल समझ में आई है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? सर पहला पॉइंट है पुर्तगाली।
क्या है सर? पहला पॉइंट है पुर्तगाली। ठीक है, बहुत ही सुंदर। देखो इंपॉर्टेंट फैक्टों की चर्चा करनी है हमको केवल। एग्जाम ये जो वीडियो हम आप लोगों को दे रहे हैं ये टारगेट यूपी पुलिस को रखते हुए और भी जो एग्जाम होंगे वहां पर भी कवर होगा, लेकिन हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा आप लोगों से करेंगे। जी सर बिल्कुल, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही तो चर्चा में लाने हैं हमको। आ जाओ। अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि जो पहला पुर्तगाली था कौन सर? 1453 में जो पुर्तगाली था वह था आपका बार्थोलोडियास। ठीक है ना? कौन? अच्छा, पेन बढ़ाई तो है नहीं मैंने। अगर मैं पहले पुर्तगाली की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि सर कब? 1453 में। कौन सर? बार्थोलोडियास। कौन? बार्थोलोडियास। कहाँ पहुंचा? आप लोग कहेंगे कि यह जो है ना दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। ठीक है ना? अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा। ठीक है ना? कहाँ पहुंचा? दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचा। आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बहुत ही बढ़िया। इस दक्षिणतम बिंदु को ही हमने क्या नाम दिया? तो आप लोग कहेंगे केप ऑफ गुड होप्स। क्या कहा हमने? तो आप लोग कहेंगे केप ऑफ गुड होप्स के नाम से हमने इसकी चर्चा की। आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बिल्कुल हमको ध्यान रहेगा। बहुत ही बढ़िया। इसको ही उत्तर मासा अंतरिप के नाम से जाना गया। क्या कहा गया सर? उत्तर मासा अंतरिप। उत्तर मासा अंतरिप के नाम से इसको जाना गया। बताओ क्या इतनी सी जानकारी आपको क्लियर है? जी सर बिल्कुल हमको इतनी सी जानकारी क्लियर है। अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि दूसरा जो भाई ये उत्तर मासा अंतरिप से या कैप आपके इसी से केप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया था, जो दूसरा पुर्तगाली चला था वह कौन आया था? तो आप लोग कहेंगे वह आया था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत किस सन में आया था? तो आप लोग कहेंगे कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। कहाँ आया? वास्को डी गामा भारत आया। आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना? वास्को डी गामा भारत आया। ये इतनी सी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। जी सर बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये किसकी सहायता से भारत आया? आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तक उत्तर मासा अंतरिप तक तो बार्थोलोडियास ही आ चुका था। जी सर बिल्कुल आ चुका था। ये किसकी सहायता से भारत आया? तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय एक मछुआरा था अब्दुल माजिद। कौन? अब्दुल माजिद की सहायता से ये कहाँ आया? तो आप लोग कहेंगे कि यह भारत आया। तो आप लोग कहेंगे अब्दुल माजिद या मनीफ भी मिल जाता है आपको। की सहायता से भारत आया। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही सुंदर आया। आपसे पूछा जाए कि भारत के किस स्थान पर यह उतरा तो आप लोग कहेंगे केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। कहां उतरा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा। आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बिल्कुल हमको इतनी सी बात ध्यान रहेगी। अगर आपको इतनी सी बात ध्यान रहेगी तो बढ़ जाते हैं हम आगे। आ जाओ। चर्चा हम आगे आप लोगों से किए रहते हैं। बहुत ही सुंदर। ठीक है ना? कहाँ उतरा? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। यहाँ पर कालीकट में भी अगर वो स्थान की चर्चा आप लोगों से कर देना, किस स्थान पर उतरा तो आप लोग कहेंगे कप्पक डाबू पर। कहाँ पर उतरा सर? कप्पक डाबू पर उतरा। ये ध्यान रखना है। कहां पर उतरा सर? ये कप्पक डाबू नामक स्थान पर उतरा। इतना ध्यान रखना है। इस समय यहाँ का राजा कौन था? आप लोग कहेंगे कि जो राजा था ना वह जमोरिन था। कौन था? जमोरिन यहाँ का राजा था। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जी सर बिल्कुल ध्यान रहेगी हमको। अगर वह आपसे पूछ ले इसने जो राजा जमोरिन ने जो है ना, केरल का राजा जमोरिन था उस समय, इसने क्या किया सर? भव्य स्वागत किया। ध्यान रखना, भव्य स्वागत किया। किसका सर? आप लोग कहेंगे कि जो आया था। ठीक है ना? कौन आया था सर? वास्को डी गामा आया था। बहुत ही बढ़िया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था ना, तो किस जहाज में बैठकर आया? जहाज का क्या नाम था? तो आप लोग कहेंगे कि साओ ग्रेवियाल। क्या नाम था सर? जो जहाज लेकर आया था ये, उसका नाम था साओ ग्रेवियाल। क्या नाम था सर? साओ ग्रेवियाल।
ब्रियाल इसका नाम था। जी सर बिल्कुल हमको याद रहेगा, बहुत ही बढ़िया, इतनी सी बात आपको याद रहेगी। जी सर बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में आप लोगों से बात करूं, ईस्ट इंडिया, ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका गठन कब हुआ? मैंने कहा कि अगर मैं गठन की बात करूं, कंपनी के गठन की, कंपनी का गठन, तो आप लोग कहेंगे कि कंपनी का गठन जो हुआ ना वह 1498 में हुआ। ठीक है ना। किस नाम से हुआ? तो आप लोग कहेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। इसका गठन कब हुआ? तो आप लोग कहेंगे कि इसका गठन हो गया 1498 में। ठीक है ना। इसके बाद ये जो है ना कौन, सर आप लोग कहेंगे कि वास्को डी गामा वापस चला जाता है। ठीक है ना। कब? आप लोग कहेंगे कि 1499 में, 1499 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वापस गया। कहाँ गया? सर वापस गया। ध्यान रखना है आप लोगों को। और जब ये वापस गया था ना, तो अपने साथ क्या लेकर गया? तो आप लोग कहेंगे कि ये अपने साथ मसाले लेकर गया, और इसने जब मसाले वहाँ जाकर बेचे तो उससे इसको जो है ना 60 गुना मुनाफा हुआ। मेरे बच्चों कितना मुनाफा हुआ? तो आप लोग कहेंगे 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना मुनाफा हुआ? तो आप लोग कहेंगे कि 60 गुना मुनाफा हुआ। ठीक है ना। मसाला लेकर गया या मसाले लेकर गया, जिससे इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। क्या हुआ? आप लोग कहेंगे कि जिससे इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलो याद रहेगा? जी सर बिल्कुल याद रहेगा। बताओ याद रहेगा? जी सर बिल्कुल याद रहेगा। बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को इतना याद रहेगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि दूसरा पुर्तगाली कौन आया, सेकंड पुर्तगाली कौन आया, तो आप लोग कहेंगे कि जो सेकंड पुर्तगाली आया था ना उसका नाम आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। सेकंड पुर्तगाली जो आया था वह कब आया था? तो आप लोग कहेंगे कि ये सन ये जो है ना आपका कब आया था? 1500 में आया था। कब आया था? 15 में। नाम क्या था इसका? तो आप लोग कहेंगे कि इसका नाम था पेड्रो या पेड्रो उल कैब्रेल। क्या नाम था? पेड्रो उल कैब्रेल इसका नाम था। आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कौन था? सर ये सेकंड पुर्तगाली था। इसके बाद वास्को डी गामा पुनः आया। इसके बाद वास्को डी गामा पुनः आया। और वास्को डी गामा पुनः कब आया? तो आप लोग कहेंगे कि 1502 में आया। और जब ये 1502 में आया तो 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी भारत में। और भारत में किस जगह पर इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई? तो आप लोग कहेंगे कोचीन में लगाई। मेरे बच्चों कहाँ पर लगाई? कोचीन में लगाई। तो आप लोग इस वाले पॉइंट को लिख सकते हो। ठीक है ना। वास्को डी गामा पुनः भारत आया। कब आया? सर 1602 में वास्को डी गामा पुनः आया। ठीक है ना। वास्को डी गामा पुनः आया। आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना। पुनः आया, इतना आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से यहाँ 2 में ये पुनः भारत आया, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है ना। आ जाओ, इसकी समस्या मत लेना। देखो मैं 1502 बोल ही रहा हूँ। ठीक है ना। बोल रहा हूँ तो उसकी समस्या मेरे बच्चों लेनी नहीं है। मांस की जीभ है, कभी कभी पेड़ा खा जाती है। इसकी समस्या बिल्कुल ही नहीं लेनी है। ठीक है ना। जब ये 1502 में आया तो इसने क्या किया? सर 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने लगा दी। और सर फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? तो आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है ना इन्होंने कोचीन में लगाई। कहाँ पर लगाई? सर फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में लगाई। बताओ इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? सर बहुत ही सुंदर, इतनी सी बात हमको क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। आ जाओ हम आगे की चर्चा करें। तो इनका जो पहला गवर्नर बन के आया, इनका जो पहला गवर्नर बन के आया वह कौन था? तो आप लोग कहेंगे अल्मीड़ा था। कौन था? सर वह अल्मीड़ा था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ अल्बुकर्क डी अल्मीड़ा। ठीक है ना। कौन? सर अल्मीड़ा था। इतनी सी चर्चा आप लोगों को ध्यान रखनी है। आ जाओ। ठीक है। हमने कहा कि फर्स्ट जो गवर्नर था, फर्स्ट वायसराय जो बन के आया वह कौन था? तो आप लोग कहेंगे अल्मीड़ा था। ठीक है ना। अल्मीड़ा के ही नाम से आप लोग याद रख लेना। जी सर बिल्कुल हमको याद रहेगा, अल्मीड़ा था। अगर मेरे बच्चों में बात करूं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग कहेंगे कि उस समय अरब सागर पर या भारत के
पश्चिम में किसका कब्जा था सर? अरबों का कब्जा था, पूरा तट अरबों ने घेर रखा था। उस पर इसने आक्रमण किया, अपनी जो नेवी थी उसको स्ट्रॉन्ग किया, और इसी को ही हमने क्या नाम दिया? पूरे अरब सागर पर इसने कब्जा कर दिया। इसी को ही हमने क्या कहा? ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल की शांत नीति या शांत जल की नीली नीति, ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीली जल की नीति के नाम से हमने जाना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसने क्या किया? फिर इसने अरबों पर आक्रमण करके, अरबों पर आक्रमण किया, ठीक है। और क्या किया? तो आप लोग कहेंगे इसने अरब सागर पर कब्जा कर लिया, अरब सागर पर कब्जा कर लिया। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बताओ ध्यान रहेगा? आप लोग कहेंगे कि जी सर बिल्कुल हमको ध्यान रहेगा, इतनी सी बात हमको ध्यान रहेगी। अगर इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और अरब सागर के कब्जा को ही क्या नाम दिया? तो हमने कहा नीली जल की नीति, नीली जल की नीति, इसको हमने नाम दिया। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है जी सर। इसी को ही ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। अगर मैं आगे आप लोगों से चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि आगे जो है ना तीसरा, या बोल सकते हैं सेकंड वायसराय आया। कौन आया सर? द्वितीय वायसराय आया। और द्वितीय वायसराय का क्या नाम था? तो आप लोग कहेंगे यह कौन था सर? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप लोगों को ध्यान रखना है जी सर, बिल्कुल ध्यान रहेगा। क्या नाम था इसका? आप लोग कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आप लोगों को ध्यान रखना है। बताओ ध्यान रहेगा? जी सर बिल्कुल, हमको अल्फांसो डी अल्बुकर्क ध्यान रहेगा। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो ध्यान रखना है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। इतना आप लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा? आप लोग कहेंगे कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है ना, इसी को ही माना गया। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर बिल्कुल ध्यान रहेगा। सर इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों माना गया? क्योंकि जो अल्मीड़ा था ना, उसने केवल अरब सागर पर ही ध्यान दिया। इसने संपूर्ण भारत में अपना जो है ना व्यापार फैला दिया। इसने जो है ना राजधानी किसको बनाया था? कोचीन को बनाया था। इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? सर अल्बुकर्क को माना गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि राजधानी क्या बनाया? आप लोग कहेंगे कि राजधानी इसने कोचीन को बनाया। किसको बनाया? कोचीन को। अब मैं बात आप लोगों से करूं, 1510 में इसने गोलकुंडा के शासक आदिल शाह से गोवा प्राप्त किया। ध्यान रखना, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा या बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह से। किससे? सर आदिल शाह से इसने क्या प्राप्त किया? आप लोग कहेंगे कि आदिल शाह से इसने गोवा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? गोवा प्राप्त किया। आप लोगों को इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जी सर बहुत ही बढ़िया। अगर मैं अगले काम की चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि भारत में अल्फांसो आमों की खेती किसने की? सर भारत में अल्फांसो आमों की खेती इसी ने की, ठीक है ना। भारत में अल्फांसो आमों की खेती, भारत में अल्फांसो आमों की खेती इसी ने की। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अल्फांसो आमों की खेती इसी ने की। आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और 1529 में वास्को डी गामा जो है वायसराय बन के आया, और भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान रख लेना है। क्या सर? 1529 में वास्को डी गामा, कौन? सर वास्को, ठीक है। क्या बन के आया? तो आप लोग कहेंगे कि वायसराय बन के आया। क्या बन के आया? सर वायसराय बनकर आया। और जब ये वायसराय बनकर आया तो इसने क्या काम किया? सर कोई काम नहीं किया। 1529 में ही ये चल बसा। 1529 में भारत में ही मृत्यु, भारत में ही मृत्यु। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी बार था ये भारत आया? सर 1498 पहली बार, इसके बाद 1502 दूसरी बार। ये कौन सी बार आया था? तो आप लोग कहेंगे तीसरी बार आया।
तीसरी बार आया और तीसरी बार आके ये जा नहीं पाया, वापस नहीं हुआ। 1529 में ही इसकी मृत्यु हो गई। 1529 के बाद एक और आता है नीनो डी कून्हा, वो 1529 से 1538 तक क्या रहता है, वायसराय रहता है। ठीक है, इतनी सी जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे चर्चा आप लोगों की बात करूं तो पुर्तगालियों की देन में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट देन शामिल है। सर 1556 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने खोली। कहाँ पर खोली तो आप लोग कहेंगे कि इन्होंने गोवा में खोली। कहाँ पर खोली? गोवा में स्थापित की। इतना विशेष ध्यान रखना है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित हुई? गोवा में। कब स्थापित हुई? 1556 में। कब स्थापित हुई मेरे बच्चों? 1556 में स्थापित हुई। और पूछा जाए किसने स्थापित की तो आप लोग कहेंगे पुर्तगालियों ने स्थापित की। इतनी सी बात याद रहेगी। आप लोग कहोगे कि जी सर याद रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे ज़्यादा आसान कोई भी नहीं है। अगर मेरे बच्चों में देन की बात करूं, देन क्या है तो आप लोग कहेंगे कि आलू, आप लोग कहेंगे तंबाकू, तंबाकू इन्हीं की ही देन है। बहुत ही बढ़िया। जहाज निर्माण प्रक्रिया इनकी ही देन है, ध्यान रखना है। चर्च का कैथोलिक डिजाइन भी इन्हीं की ही ध्यान है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जी सर ध्यान रहेगा? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हमें ध्यान रहेगा। बहुत सुंदर। अगर आपको ध्यान रहेगा तो बहुत ही बढ़िया। पुर्तगाली हमने ख़त्म कर लिए, अरे इनको तो ख़त्म कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। आप लोग कहेंगे कि पहला पुर्तगाली कौन आया? सर वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 में आया। ठीक है, कहाँ पर उतरा? कालीकट में उतरा। किस जगह? कप्पा टापू। कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। किसकी सहायता से आया? अब्दुल माजिद या अब्दुल मनीफ की सहायता से आया। ठीक है ना। हम कहें दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसे हमने क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप्स या उत्तर महासांतरिप। इतनी सी बात क्लियर? जी सर बहुत ही बढ़िया। दूसरा पुर्तगाली कौन आया? आप लोग कहेंगे पेड्रो दी अल्बरेज। हम बात करें वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था तो साओ कैब्रियल। बहुत ही सुंदर। इसके बाद वास्को डी गामा पुनः भारत कब आया? सर 1502 में आया। 1503 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोल दी? कोचीन में खोल दी। इतनी सी बात क्लियर रहेगी। बहुत ही सुंदर। इसके बाद मैं बात करूं जो पहला वायसराय बन के आया था वह कौन था? आप लोग कहेंगे अल्मीड़ा। कौन था? सर अल्मीड़ा। बहुत ही सुंदर। इसने अरबों पर आक्रमण करके व्यापार को बढ़ाया और अरब सागर पर कब्जा कर लिया। इसी को हमने क्या का नाम दे दिया? सर जल की नीली पॉलिसी। क्या कहा हमने? जल की नीली पॉलिसी, ब्लू वाटर ऑफ पॉलिसी। ठीक है, किस नाम से जाना? ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से हमने जान लिया। बहुत ही सुंदर। दूसरा वायसराय कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको हम मानते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि इसने पूरे साम्राज्य में क्या कर दिया? सर इसने पूरे साम्राज्य में अपने व्यापार को बढ़ा लिया। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से क्या ले लिया? गोवा ले लिया। राजधानी इसने क्या बना दी? सर कोचीन बना दी। याद रहेगा? जी सर बहुत बढ़िया। फिर से वास्को डी गामा तीसरी बार आया 1529 में और भारत में ही चल बसा। बहुत ही सुंदर। जी सर बहुत ही बढ़िया। 1556 में क्या हुआ? आप लोग कहेंगे कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली गई। कहाँ खोली गई? गोवा में खोली गई। किसने खोली? पुर्तगालियों ने खोली। देन की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि आलू, तंबाकू और चर्च का कैथोलिक डिजाइन। इसके बाद जहाज निर्माण प्रक्रिया, मूंगफली भी इन्हीं की देन है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साथियों मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।